कोल इंडिया लिमिटेड का पार्ट है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसका नोटिफिकेशन आया है, आपको पता है 15 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप में से कई स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज किए, व्हाट्सएप पर मेल भी आया है कि सर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा हमारा, जीरो से अगर हमें स्टार्ट करना है कैसे करेंगे। तो मेनली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। और अगर आपके पास प्रिपरेशन का इतने अच्छे बजट नहीं है तब भी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे अच्छी तरीके से, ढंग से, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें ऑथेंटिक जॉब्स का इंफॉर्मेशन और करियर गाइडेंस का वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ और बहुत सारे ऑफर्स भी आपको देते हैं और वहाँ पर आता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक कहाँ पर है, आपका फर्स्ट कमेंट में एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करने मत भूलना। 9000 के आसपास बच्चे हो चुके हैं, अब आपको ज्वाइन होना है, उसको 10,000 जल्दी से करना है। मैं आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट ला के दूंगा, अमेजिंग बढ़िया वाला इंफॉर्मेशन जो आपके लिए काम का होगा, जैसे दिस वन। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें समझना होगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कि भैया कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे को, हम थोड़ा स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक ही एग्ज़ाम है भाई, इंटरव्यू नहीं है इसका, ठीक है, समझ गए आप। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा ये देख लीजिए, फिर आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा कैसे प्रिपरेशन करना है। तो बेसिकली क्या होगा, आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, एक ही सिटिंग में होगा, अलग अलग नहीं होगा। 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए टेक्निकल और एक क्या होगा सेक्शन बी क्या होगा नॉन टेक्निकल। पहले नॉन टेक्निकल की बात करते हैं। नॉन टेक्निकल कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स के आसपास, 30 मार्क्स यहाँ पर बताया। तो इसमें क्या क्या पार्ट होगा, जनरल नॉलेज, यहाँ पर अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड रहेगा। तो बेसिकली क्या है, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके पास 4 पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। इसका प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे बताऊंगा आपको मैं अभी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्निकल। भाई टेक्निकल का प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो टेक्निकल में क्या होता है हमारे पास, सेक्शन ए में ये जो है सेक्शन ए में क्या होगा आपका डिसिप्लिन में 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, 70 रहेगा। 70-30 का क्या है आपका कॉम्बिनेशन है। अब क्वेश्चन आता है, अच्छा इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या करना है आपको, नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होता है तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का, जिन क्वेश्चंस को नहीं पता है। मान लो आप क्वेश्चंस करते हो 80 वहां पर कर लिया, अब 20 क्वेश्चंस को आप मन मर्जी अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो मत लगाओ, 20 क्वेश्चंस को क्या करो, सिर्फ एक ही ऑप्शन लगाओ ताकि 5 नंबर कम से कम आपके पास आ जाए। और अगर आपको एडवांस स्ट्रेटेजी लगाना तो क्या करना है, आपके पास टाइम तो कम होता है मेरे भाई, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है इसमें। आप कहाँ फंसोगे आपको बता देता हूँ, एप्टीट्यूड में फंस जाओगे। तो एप्टीट्यूड लास्ट में करना है, पहले मत करना। पहले क्या करना है, जल्दी क्या होता है भाई, जीके का क्वेश्चन आता है हो गया, नहीं आता है चलो। उसके बाद रीजनिंग का कुछ जल्दी, जनरल अवेयरनेस का जल्दी हो जाएगा, रीजनिंग का कुछ जल्दी होता है कुछ टाइम लेता है, लेकिन रीजनिंग आसान है कंपेरेटिवली। एप्टीट्यूड टाइम टेकिंग होता है, वो लास्ट में करना है आपको, ठीक है जी। अच्छा अगर इसमें आपको 5 नंबर में बोल फिक्स 5 मार्क्स आएगा, 5 नंबर छोटा मत समझना, बहुत है। पॉइंट नंबर की वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, बट दम होता है ना सिलेक्शन हो जाएगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगाओगे ना सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज कहने की तो बातें है एक ही आपको सीट चाहिए, लेकिन उस एक सीट के लिए सारे पढ़े हैं, लेकिन वो एक सीट आप ले सकते हैं अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या करना है, 5 नंबर को बढ़ा के आप 7 नंबर तक जा सकते हो, 8 नंबर तक जा सकते हो, मतलब 5 से तो नंबर आ सकता है। कैसे, आप देखो ऐसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, 100 क्वेश्चंस में क्या होता है आपका 25 ए होता है जो करेक्ट होगा, 25 बी करेक्ट होगा, 25 सी करेक्ट होगा, 25 डी करेक्ट होगा, 100 हो गए। इन जनरल ऐसे ही होता है। तो अगर आप देखेंगे 80 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा है उसमें ए संख्या ज्यादा है या बी संख्या ज्यादा है या सी संख्या ज्यादा है, सबसे लिस्ट संख्या जो करेक्ट आपका आंसर निकला है उसी को, जैसे मान लो डी सबसे कम आपने मार्क करा है करेक्ट आंसर, तो बाकी सारे को डी को मार्क कर दो। इससे फायदा क्या होगा, 25-25 है, आपने सबसे कम किसको मार्क कर रखा है, डी को कर रखा है एग्जाम्पल,
तो आप मान लो डी 16 कर रखे हो, तो बाकी भाई कम से कम कितना 4 और 5 9 क्वेश्चंस आपका होगा जो डी करेक्ट आंसर होगा आउट ऑफ 20, अगर आपने सही मार्क कर रखा है। तो एक दो मान लो उसको लेते हैं, टॉलरेंस लेते हैं, तो 7 नंबर आ गया आपका फ्री का। 7 नंबर में सिलेक्शन किया भाई, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है जी। और इस तरह स्ट्रेटेजी आप हर जगह लगाओ जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, जहां नेगेटिव मार्किंग है उधर मत लगाना भैया, उधर नहीं लगाना है, सिर्फ जहां पर नहीं है वहीं लगाना है। कहानी सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे आपको, चलो वहां पर चलते हैं। आप पूछेंगे सर सिलेबस क्या फॉलो करें। देखो भाई, कोई सा ही ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, तो पहली बात सिलेबस आपको कहाँ फॉलो करना है, सिलेबस गेट का फॉलो कर लो। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका फॉलो ब्रांच होगा तो भी गेट का फॉलो सिलेबस फॉलो करना है। अब गेट का सिलेबस कहाँ मिलेगा, टेक्निकल के लिए गेट का सिलेबस फॉलो करना है। गेट का सिलेबस कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा लिंक, वहाँ जाके सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे, बताओ। देखो भाई, जीरो से स्टार्ट करने का सिंपल तरीका है। अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आपके लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको मतलब हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाओ और उससे आप देख भी पाओ। हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, कैसे जाओगे इससे पता लग जाएगा, मैं दिखा दूंगा। अगर ये खुलता है, खुल जाएगा, मेरे हिसाब से खुल गया है, ठीक है। तो वो चैनल मैं दिखा दूंगा, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यूट्यूब पर आना है आपको, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आना है, ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे अपन टॉप टेस्ट सीरीज। यहाँ पर सर्च कर लो, क्या सर्च करना है, टॉप, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद सीरीज, ये सर्च करना है, ठीक है। टॉप टेस्ट सीरीज, अच्छा भाई, SCES टॉप टेस्ट सीरीज, ये सर्च करके आ जाना यहाँ पर, ठीक है। कैसे आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट बताया, तो वहां पर सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, टॉप रैंकर्स ने पढ़ाया है। और ये फ्री कंटेंट आपको दे रहे हैं, पेड में नहीं मिलता है, मतलब पैसे दे के ऐसे कोर्स नहीं मिलेगा जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री में कैसे दे पा रहे हैं, आपके वजह से भाई, आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोग इतना वीडियोस देखते हो, इसकी वजह से, सिंपल सी बात है। सो आप जैसे यहाँ पर आएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में सीधा आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर कर दिया आपने इस चैनल पर, जितना जल्दी कर दोगे, ऐसा नहीं 2 साल बाद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपने 2024 के जनवरी फरवरी मार्च तक कर दिया 1 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है, 80 से 1 लाख कर दो, मैं सिविल भी फ्री कर दूंगा। पैसा लगता है भाई, अगर एक सब्जेक्ट मेरे को फ्री करवाना होता है, एक सब्जेक्ट मतलब एक ब्रांच की बता रहा हूँ, तो मुझे 20 से 30 लाख रुपया लगाना होगा। तो भाई मुझे भी कुछ चाहिए ना यार। और 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर में 20-30 लाख नहीं आता है, आपको बता देता हूँ। 10,000 मतलब ये 50,000 नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कर सकते हैं, आगे का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या, प्लेलिस्ट देखोगे आप, प्लेलिस्ट में आओगे, यहाँ पर सिंपल देख लो, मशीन डिज़ाइन SSC JEE का जो क्लासेस है वो चल जाएगा आपका। उसके बाद रीजनिंग पढ़ना, ये पढ़ लेना, रीजनिंग किसी भी एग्जाम के लिए अच्छा ही रीजनिंग कर सकते हो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद पावर प्लांट का है, मेजरमेंट का है, इंडक्शन मोटर का है, एप्टीट्यूड का है, मशीन का जितने भी देखोगे, DC मशीन। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और गेट के लिए क्लासेस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद आपका AC फंडामेंटल्स, बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद ये तो अलग चीज़ है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो प्लेलिस्ट से क्या होगा, आपका सारा का सारा जो बेसिक कर, देखो इलेक्ट्रिकल पूरा कंप्लीट है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत इधर उधर बचा हुआ है थ्योरेटिकल चीज़ें। मैकेनिकल के बहुत सारे हैं, 1-2 सोम है, थर्मोडायनेमिक्स है, RAC है, मशीन डिज़ाइन है। उसके बाद 1-2 बच्चे हुए हैं, वो इस साल हम करवा देंगे ऐसे जैसे पहले, टारगेट वही है। बट आप सब्सक्राइब करो और ये फ्री है। अच्छा, अब मैं आपको क्या बता चुका हूँ अब तक, मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस कहाँ से करना है, ये हो गया टेक वाला सिलेबस, गेट से लेना है। फ्री में कैसे प्रिपरेशन करोगे बता दिया मैंने। सो 0 to हीरो फ्री प्रिपरेशन आ गया आपका। अच्छा, अब सिलेबस हो गया, सिलेबस का जो नॉन टेक पार्ट है वो कहाँ से मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नॉन टेक पार्ट अगर मेरे को यहाँ पर मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को होपफुली। सो आई विल गेट इट, होपफुली यहाँ पर मिल जाएगा, देख लेते हैं एक बार। कहीं मिल रहा है कुछ AI वगैरह में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें तो। सिलेबस, उसके बाद रिक्रूटमेंट में चलते हैं, दिसंबर, बिफोर दिसंबर,
सिलेबस ऑफ, हाँ ये मिल जाएगा इससे शायद, नहीं तो जे इसका है, नहीं इससे नहीं मिलेगा भाई, इससे नहीं मिलेगा, हमें एआई का जूनियर एग्जीक्यूटिव में जाना है, इससे मिल जाएगा भाई। देखो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस, इसको फॉलो कर लो। फ्री में वीडियोस देखना दिखा दिया वहाँ पर, मैंने खुद पढ़ा रखा है, अमेजिंग कंटेंट है। आप किसी के वीडियो देखो ऐसा मज़ा आएगा नहीं आपको। आप जीरो हैं तब भी, मतलब कुछ नहीं पता तब भी, आपको अच्छा पता है तब भी, क्वेश्चंस देखोगे मज़ा आ जाएगा। बिकॉज जो क्वेश्चन चूज़ करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस का है, उसका इंग्लिश तो है नहीं उसमें, उसका भी एप्टीट्यूड का है। ये सिलेबस फॉलो कर लो आप, अपना क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग एंड अवेयरनेस, ठीक है, ये काम हो जाएगा आपका बस। इसमें जीके भी आया था बेसिकली, इसमें जीके वाले पार्ट भी हैं। तो बुक्स कौन कौन से फॉलो करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप लोग बोलते हैं बुक्स सर कौन सा फॉलो करें, देखो भाई जीके जो नॉन टेक वाले पार्ट है, आप मार्केट में जाओ कोई सा भी सेकेंड हैंड बुक मिलता है बाय कर लो। टेक्निकल क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा, वो तो भाई वीडियो से नहीं होगा, आपको जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, किसी भी ब्रांच से हो आप। ये टेक्स्ट बुक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मार्केट से सेकेंड हैंड किताब बाय करो, सस्ता पड़ेगा। डाउनलोड करने के चक्कर में मत पढ़ना, एग्जाम क्रैक होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, और ऐसे ही कंपटीशन हाई है। तो ये सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई नहीं होती है, बिकॉज हम हैबिचुएट नहीं है भाई, समझ रहे हो। मैं इतने साल से कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, कितने साल मुझे कंप्यूटर यूज़ करते हुए, मतलब कंप्यूटर पर काम धाम करते हुए 2008 से कर रहा हूँ। कितने साल हो गया, 15 साल हो गए। अभी मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैं किताब से निकाल के पढ़ता हूँ। अभी भी 15 साल पढ़ाने के बाद आपसे ज़्यादा टाइम ही इन्वेस्ट करा मैंने, मतलब आपसे ज़्यादा टाइम मैंने लगाया इस चीज़ में, समझ रहे हो। 10 घंटा अभी भी लगाता हूँ, लगभग 8 से 10 घंटा हर दिन। तो अब ऐसा मेरा कंडीशन तो आप सोचो, ठीक है। हाँ वेरी करता है एक दूसरे का। तो बुक्स में एक इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बता देता हूँ हर ब्रांच के लिए, आप किसी ब्रांच से, आप क्या करना, जो MCQs के किताब हैं वो बाय करके ले आओ। 2 बुक्स बाय करना, 2 बुक्स बाय करना है आपका ब्रांच के हिसाब से। ये सेकेंड हैंड किताब बाय करें ना, मार्केट में मिल जाएगा आराम से। जाओ मार्केट में जहाँ पर टेक्निकल किताब बेचा जाता है, 2 बुक्स बाय कर, हर अपने ब्रांच का 2 बुक्स बाय करो, जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, बट आफ्टर क्लियरिंग बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। वीडियोस देख सकते हो, अगर कोई डाउट हो रहा है हमारे वीडियोस में प्लेलिस्ट पूरा दे दिया, अमेजिंग इंफॉर्मेशन है, हर एग्जाम में काम आएगा। SSC JEE में काम, PSUs में काम आ जाएगा, गेट में काम आएगा। बनाया था हमने वैसे JEE के लिए, लेकिन काम हर चीज़ में आएगा, बिकॉज वही है कंसेप्ट, वही है। क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट हो जाता है एग्जाम के, और SSC का जो लेवल है वही लेवल होता है PSUs का इन जनरल, स्टेट JEE का इन जनरल, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट सीरीज भाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपका, ये तो सबको बाय करना है। ये जो हम फ्री में देते हैं ये सब इसी की वजह से होता है, बट क्वालिटी टेस्ट सीरीज है जो बनाया है भाई। नाम तो नहीं बताऊंगा, बस इसके पीछे जो है, जो हैंड है इन टेस्ट सीरीज को, सारे टॉप रैंकर्स हैं। जो टीचर्स पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिकल, उनका जो एक मैडम है वो पढ़ाई है इलेक्ट्रिकल के कुछ सब्जेक्ट, उनका ऑल इंडिया रैंक 15 था। एक सर है जो इलेक्ट्रिकल पढ़ाए, उनका ऑल इंडिया रैंक 108 था गेट में समझ रहे हो। जो सारे 108 वाले सर जो हैं ये भाई IISc बैंगलोर से एमटेक कर रहे हैं अभी। 115 वाला रैंक वाले जॉब कर रहे हैं SSC JEE का भी, दिल्ली में पोस्टिंग है उनका, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, बात करेंगे अब टेस्ट सीरीज भाई। ब्रांच सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाल दूंगा। उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर फॉर योर ईज आपके लिए ईजी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल का 70 यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये बढ़ के 80-90 के आसपास हो जाएगा। इसका जो वैलिडिटी होगा SSC JEE एग्जाम तक होगा, तो आपके लिए डुअल बेनिफिट है। 10 फुल लेंथ है, बाकी टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, और ये अभी भी 80 के आसपास है, ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल का है और ये मैकेनिकल का है। सिविल का तो आपको जरूरत नहीं है अभी। ये दोनों जो भी आपका ब्रांच है जल्दी से जल्दी बाय करो। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, 299 रुपीज़ ओनली। 299 रुपीज़ में इतना कुछ आपको हम दे रहे हैं, और इसमें क्वालिटी कंटेंट है। क्वालिटी मतलब क्वेश्चन क्वालिटी है, यूनिक क्वेश्चन है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करा कहीं से। टीचर्स बैठ के बनाए हैं क्वेश्चन, सोल्यूशन है, और ऑल इंडिया रैंकिंग दिखता है। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है जैसे एग्जाम दे रहे हो ऐसा लगेगा, टाइमर चलेगा, विंडो आएगा। ये सबसे 299 रुपीज़ में। जल्दी बाय करना है इसमें लेट नहीं करना है आपको, ठीक है। अच्छा टेस्ट सीरीज हो गया आपका, और
अब लास्ट में सबसे एक चीज़ हमारे पास बचता है, दैट इज़ व्हाट, टाइम टेबल क्या फॉलो करें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं एंड आई डोंट वांट यू टू स्ट्रगल इन दिस फेज। तो इसके बारे इसके मैंने कभी इंजीनियर इतना अच्छे बताया नहीं। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, जब जितना ही टाइम बचा है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यही एग्जाम प्रिपरेशन में यही मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन जनरल ऐसा नहीं होता है। आपको अपना जो गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का जो स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म रखना है कि भाई मेरे को क्रैक करना ही है। जितना जल्दी हो सके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद टाइम लगा दो सिर्फ प्रैक्टिस में, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आपका एग्जाम क्रैक होगा ही होगा। नोबडी कैन स्टॉप यू, समझ रहे हो। जितने लोगों ने क्रैक करा सेम स्ट्रेटजी लगाया है, चाहे हमारे साथ काम कर रहे थे, IAS ऑफिसर बन गए, PSU में बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे थे, मतलब पढ़ाया था, अभी IISc बैंगलोर से MTech कर रहे हैं, अभी SSC का जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आ जाओ। तो अब टाइम टेबल क्या लगाओगे, सिंपल, जब तक बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, बेसिक कंसेप्ट 2 जगह पर टाइम लगाना है, प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि MCQ सॉल्व करना है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपका सेटिंग बैठता है, आपका टाइम टेबल बनता है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा आपने। तो आप स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग करते हैं 10 घंटा के स्टडी से, ऐसा ना करें। आप स्टडी करो, स्टार्टिंग करो कितने आवर से स्टार्ट करो, 4 से 5 घंटा से स्टार्ट करो। एग्जाम तक आपका जो आवर्स है 10 से 15 घंटा होना चाहिए। आपको क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में जाना है। ऐसा नहीं कि भाई घट रहा है ना, बढ़ाना है, इंटरेस्ट से पढ़ाई करना है, बढ़ाना है। अपने जो घर जहां उठते हो ना, जैसे उठते हो और दीवार देखते हो, वहां पर डाल दो कि मैं अगर एग्जाम क्रैक करूंगा तो मेरा फायदा क्या है, अगर मैं एग्जाम नहीं क्रैक करूंगा तो मेरा नुकसान क्या है। डेली देखना चाहिए, तब मोटिवेशन मिलेगा आपको। एक लिस्ट बना दो, भैया इस साइड क्या है, मेरे को एग्जाम क्रैक हो गया, फायदा क्या है, पहले नुकसान लिखो, क्या नुकसान है, जिंदगी मेरा कैसे तबाह होने वाला है, कहाँ मैं घिसने वाला हूँ। क्रैक हो गया तो मेरा जिंदगी कैसे बेटर हो जाएगा, कैसे लोगों को मैं हेल्प कर पाऊंगा। समझ पा रहे हो, ऐसे करना है आपको। जब आपका ना जुनून, जैसे हम जो कंटेंट रिसर्च करते हैं, आसान नहीं होता है यार कंटेंट रिसर्च करना, ये बातें करना आसान नहीं होता है। क्लासरूम में तो ना बैठे हैं 5 लोगों से मजाक कर रहे हैं। क्लासरूम में जो 1 घंटे पढ़ाते हैं, हमें अब जो यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाना होता है वो 20 मिनट में खत्म हो जाता है कंटेंट। कहाँ से लाओगे कंटेंट भाई, उसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। हम भी ऐसे करते हैं भाई, अगर मेरा अच्छा हिसाब किताब रहेगा तो क्या रहेगा, अगर खराब हो तो क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो। हालांकि अब तो फेज जा चुका है, बिकॉज व्हेन यू विल हैव 10 years of experience in the single field, you are the superstar. Now you can change the game, right? So it is on your hand. So आप कैसे एफर्ट अब डालोगे उस पर, बिकॉज आपका एफर्ट खाली एफर्ट नहीं, वो काम का लगता है, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपके बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका, प्रॉपर प्लान का तरीका टोटली डिफरेंट हो जाता है अगर आपने 10 साल एफर्ट डाल रखा है तो क्या करना है आपको, ऐसे करना है। अच्छा, शुरुआती में क्या करना है, 60% थ्योरी पढ़ना है, बेसिक पर ध्यान देना है। 40% क्या करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है पहला स्टेप में, जब तक आपका थ्योरी एक बार कंप्लीट नहीं होता है। और साथ में हर दिन अगर 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, कम से कम 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, 30 minutes to 1 hour क्या करना, रिवीजन करना है। बिकॉज रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या होता है, इधर से पढ़ाई कर रहा है उधर से खत्म हो रहा है, नहीं, रिवीजन करना है। जब सेकंड स्टेप होता है, एक बार आपने कंप्लीट कर लिया पूरा, अब क्या करना है उल्टा कर देना है। 40% रिवीजन और पढ़ाई में, 60% क्वेश्चन सॉल्व में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज देके एनालिसिस करो भाई, कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो और कहाँ गलत आपकी कमी रह गया, फिर उसको इंप्रूव करो। 100% करना किसी के बस की बात नहीं है। आप कर सकते हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज होते हैं 1000 में 1-2 कर लेते हैं, बट उसको लेके हम चल नहीं सकते ना, एवरेज की बात कर रहा हूँ। अब आगे क्या करना है, 60% है टेस्ट सीरीज करना है। आगे क्या करना है, जब आपका पूरा कंप्लीट पढ़ाई हो गया, सब थ्योरी कंप्लीट है, रिवीजन डेली करना है 2 hours, बाकी 10 से 15 घंटा क्या करना है,
टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व। इफ विल फॉलो दिस स्ट्रेटेजी फॉर 6 to 8 months, सारा एग्जाम क्रैक हो बाबू, कोई भी नहीं रुकेगा। यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। आफ्टर दैट क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, सारा क्वेश्चन ही आपके दिमाग में सारा बैठ जाएगा। समझ गए क्या बोला मैंने? सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया है कैसे प्रिपरेशन करना है। मैंने सब चीज़ यहाँ पर टच करवा दिया। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बस फॉलो करना है आपको, काम आपको करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन वीडियोस देखने से आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन मोटिवेशन चाहिए, वो इनसाइड होना चाहिए, समझदारी से आता है, डिसिप्लिन से, खुद सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ गोल से आता है। दैट इज अबाउट इट। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेस्ट सीरीज जल्दी बाय करना है, सारे बेसिक क्लियर कर लो वीडियोस में जाके। टेस्ट यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया मैंने, उसको सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और हमारे चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब करो नया हो तो, एंड लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।